बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मींदारों ने ये पिछले साल डेट में जितनी भी फसलें लगाई हैं वो सारी की सारी घाटे में जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ज़मींदार भाई क्या करें कि अगर वो गंदम की फसल लगा रहे हैं तो ख़र्चा आ रहा है 3500 रुपये और रेट जो है वो 3000 से भी नीचे है। ऐसी सूरत हाल में ज़मींदार काफ़ी हद तक परेशान और कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि हमने सब्जियां काश की, गंदम छोड़ी और सब्जियों की तरफ गए तो वो भी घाटे में चली गई। पहले हम सब्जियां लगाते थे, जब गंदम का रेट अच्छा था तो गंदम की तरफ भागे और उसका रेट भी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो ये सारे के सारे मामले जो हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं। बहुत सारे ज़मींदार तो ये सोच रहे हैं कि ये काम ही छोड़ दें, ज़मीन बेच दें, तो किधर जाएं, क्या करें। ऐसी सूरत हाल में ज़मींदार भाइयों, मैंने ये ज़रूर महसूस की है कि अपने ज़मींदार भाइयों को रहनुमाई दी जाए कि आप किस तरह से अपनी फसलों को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। वो कौन सी फसलें हैं, किस तरीके से आप काश्त करें, क्या तरीका अमल अपनाएं कि आप अपनी फसलों से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और ये जो घाटे वाला मामला है इससे बच सकें। तो ज़मींदार भाइयों, सबसे पहले आपने अपने इलाके की मुनासबत से ये देखना है कि हमारे इलाके में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं जिन पे कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप पैदावारी अखराजात कम नहीं कर रहे तो ऐसी सूरत में आपको ये चीज़ सामने वाज़ह नज़र आ रही है कि जो आप लगा रहे हैं उसके, जो आप बेचना चाह रहे हैं उसका रेट कम है और जो आपने खर्च किया है वो ज़्यादा है। तो इस ऐसी सूरत हाल में तो घाटा यकीनी हो जाता है। आपने अपने एरिया के मुनासबत से अपनी ज़मीन के अंदर अगर आप पहले 2 फसलें काश्त कर रहे हैं तो आपने फसलें जो हैं वो 3 काश्त करनी है। यानी एक फसल बढ़ा रहे हैं, 60 फसल है वो चारे की शक्ल में बढ़ा रहे हैं, या कोई सब्ज़ी जो है वो आप लगा लें गंदम की कटाई के बाद। लेकिन सब्ज़ी ऐसी काश्त करें या ऐसी फसल लगाएं जो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। दूसरा आपने ये करना है कि फसलें बांट कर लगानी। किस तरह से लगानी है देखें, अगर आप 10 एकड़ के ज़मींदार हैं तो रवायती काश्तकारी को बंद कर दें। अगर आप रवायती काश्तकारी को बंद नहीं करेंगे तो ये काश्तकारी आपको खा जाएगी, आपकी ज़मीन को खा जाएगी और आप मसलसल कर्ज के नीचे दबते चले जाएंगे। आप फसलें 3 कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप रवायती काश्तकारी को छोड़ दें। 2-3 एकड़ जो है वो आप सब्ज़ी लगा लें या 2 एकड़ सब्ज़ी लगा लें, 2-4 एकड़ जो है वो धान की फसल लगा लें, 1-2 एकड़ में बाग लगाएं और जानवर भी पालें। किसी ना किसी चीज़ में तो मुनाफा होगा। अगर आप 10 के 10 एकड़ धान की फसल ही लगा देते हैं, जिस तरह से पिछले साल थोड़ा सा धान ने ज़मींदारों को सपोर्ट किया है, तो इस साल ज़मींदार जो हैं वो पर तोले बैठे हैं कि हमने सारी की सारी धान की फसल लगानी है, पूंजी लगाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो जब सब्जियां भी छोड़ देंगे, चारा भी छोड़ देंगे, हर जगह आप धान की फसल लगा देंगे तो उसका रेट कैसे बनेगा। तीसरा आपने काम करना है कि अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। अगर आप 20 मन 25 मन पैदावार ले रहे हैं तो ये तो आपका ठेका ही पूरा नहीं होगा। आप अपनी जो रवायती काश्तकारी को छोड़कर अच्छे तरीके से जदीद मशीनरी के साथ काश्तकारी करें, जदीद तरीक़ों को अपनाएं और अपनी पैदावार जो है वो उसे 50+ लेके जाएं, ताकि अगर रेट कम भी हो तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। एक और काम जो अहम है वो ये है कि आपने अच्छी जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इस्तेमाल करें। हमारे बहुत सारे जो फसलें हैं जिनमें खसूसन सुपर बासमती इकसाम है, उनके बड़े सारे ऑर्डर बाहर के ममालिक से मनसूख होकर वापस आ जाते हैं कि हमारे ज़मींदार जो हैं वो पुरानी और ऐसी अद्वियात यूज़ करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ममनू हैं। बाकी अपने एरिए की एक मुनासबत से आप फसलें लगाएं और अच्छी प्लानिंग करें ताकि आप नुकसान से बच सकें और अच्छा प्रॉफिट हासिल करें।